चर्चा के केंद्र में अरविंद केजरीवाल, हाशिए पर विपक्ष के अन्य नेता। आखिर मोदी की जाल में कैसे फंसा इंडिया गठबंधन? क्या भाजपा को वाकई मिल रहा चुनावी लाभ? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। हालांकि यह साफ हो चुका है कि 2024 का चुनाव इंडिया और इंडिया गठबंधन के बीच ही हो रहा है। विपक्षी दलों के चुनावी तैयारी में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया है। वह फिलहाल 15 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तौर पर विश्लेषण कर रहे हैं। कोई इसे भाजपा के लिए फायदेमंद बता रहा तो कोई बता रहा कि इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष नरेंद्र मोदी की जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के दौर में जो कुछ भी हुआ है उससे इसके कई बार संकेत भी मिले हैं। मोदी की जाल में कैसे फंसा विपक्ष? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की राजनीति दिल्ली के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द आ गई है और आम आदमी पार्टी केंद्र में है। किसी और पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है। इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर भी उतनी चर्चा नहीं हो रही जितना कि चुनाव के दौरान होता रहा है। जब झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तब उन्हें इस तरीके का समर्थन नहीं मिल पाया था। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में एकजुटता दिखाई, उसे राहुल गांधी की बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र में आ गए हैं। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा भी कम हो गई है। विपक्ष के एजेंडे को भी भाजपा ने सीमित कर दिया है। सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना का मुद्दा भी है जो हावी हो रहा था, उसको भी कम करने में मदद मिली है। चला भ्रष्टाचार वाला दाव। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जैसे ही विपक्ष के सभी नेता एक मंच पर आए, भाजपा ने इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश कर दी। खुद प्रधानमंत्री अब इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे ही हमने अभियान की शुरुआत की, विपक्ष परेशान हो गया है। सभी भ्रष्टाचारियों एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं विपक्ष की गालियों और धमकियों से नहीं डरने वाला। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी। तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार किया जाएगा। इसके साथ ही मोदी ने यह भी बता दिया कि वह किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल विपक्षी नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष को अलग उम्मीद। विपक्ष लगातार लोकतंत्र पर हमले की बात कर रहा है, दावा कर रहा है कि देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी की तीसरी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ सकता है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष सहानुभूति की भी उम्मीद कर रहा है। विपक्ष की ओर से साफ तौर पर मोदी को तानाशाह बताया जा रहा है। विपक्ष को इस बात की उम्मीद है कि ऐसा करने से जनता के बीच एक अलग संदेश जा सकता है और उसके पक्ष में परिस्थितियां बन सकती हैं। ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है। ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है। या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ये उनका कहना है। या हमारे पास आओ, गवाही दो, या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिया। क्या ऐसा गुनाह था भाई? आप बाद में भी कर सकते थे। उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो। और हेमंत को भी उसी वक्त उसके ऊपर उनका यही कसूर था कि वो गठबंधन के साथ चलना चाहते थे। उनको बुलाया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, गठबंधन के साथ रहूंगा। मैं आप कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर करो, मैं झुकने वाला नहीं है, ये हेमंत ने कहा था। तो इसलिए
मोदी जी ने केस बनाया और उनको अंदर डाला। क्या यह लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? क्या यह मैदान है? जैसा मैं राहुल जी का क्रिकेट का जिक्र किए थे, साहब क्रिकेट तो सब लोग ठीक ठाक मैदान बनाते हैं और पिच भी अच्छा करते हैं, तब लोग खेल पाते हैं। यहां तो मोदी सब तरफ खड्डा खोद के हमको क्रिकेट खेलो बोल रहा है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को इस बार हराना चाहिए। जब तक इनको हराएंगे नहीं, तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।